लोग तुमसे बात करें या ना करें, लेकिन सिर्फ तुम्हारे खड़े होने के तरीके से ही सिर्फ एक सेकंड के अंदर लोग तुम्हें दूर से ही जज कर लेते हैं कि तुम नर्वस, थके हुए या लो एनर्जी वाले दिख रहे हो, या फिर क्या तुम हाई एनर्जी, कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाले दिख रहे हो। और पूरा फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, तुम पब्लिक प्लेस में कैसे खड़े होते हो। और भाई, ये इंडिया है, यहाँ तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे और उनके खड़े होने के तरीके भी। कोई कंधे झुका के खड़ा होगा जैसे सुबह सुबह हॉस्पिटल से आ रहा हो, और कोई कोने में मोबाइल लेकर घुसा होगा जैसे वहीं से नासा कंट्रोल कर रहा हो। इस वीडियो में तुम जानोगे लोग जब खड़े होते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, जिनमें से मिस्टेक नंबर तीसरा और चौथा इतना कॉमन है कि जिसे 90% लोग हर दिन करते हैं, इंक्लूडिंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और शायद तुम भी। और मैं सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें हर एक मिस्टेक का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दूंगा जो तुम तुरंत अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ 3 ऐसे स्टाइलिश एंड लीडर स्टैंडिंग मेथड शेयर करूंगा जिनसे तुम्हारी स्टैंडिंग पोजीशन 2x बेटर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग मिस्टेक नंबर 1, बैड पोस्चर। इमेजिन करो तुम एक पब्लिक प्लेस में हो, मान लो स्कूल या कॉलेज, और तुम्हारे सामने खड़े हैं 2 लड़के। नाम मान लो अमन और करण। अमन का पोस्चर देख के लगता है जैसे वो अभी अभी हॉस्पिटल से छूट कर आया हो। कमर और कंधे झुके हुए, चेस्ट अंदर, नेक आगे, वो होता है ना कुबर जैसा, एकदम वैसा ही लग रहा है। अब वही करण को देखो, सेम जगह पे खड़ा है लेकिन वाइब पूरा अलग। सीधा खड़ा है, चेस्ट ओपन, कंधे रिलैक्स्ड, आंखों में काम कॉन्फिडेंस। उसने कुछ बोला भी नहीं, पर लग रहा है कि इस बंदे में कुछ तो बात है। दोनों सेम जगह पे खड़े हैं, दोनों चुप हैं। अब मुझे बताओ तुम्हें कौन बंदा अट्रैक्टिव लगेगा? 100% दूसरा वाला, राइट? पोस्चर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बैड पोस्चर तुम्हारी पर्सनालिटी की पैकेजिंग ही खराब कर देता है। चाहे तुम्हारा स्टाइल फ्रेश हो, आउटफिट ब्रांडेड हो, अगर तुम झुके हुए हो तो सब बेकार है। मेगा फोन भी बेकार लगता है अगर कवर पुराना और गंदा हो। सेम तुम्हारे पोस्चर के साथ होता है। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है पोस्चर ठीक कैसे करें? सिंपल है भाई, एक्सरसाइज करो। पुशअप्स और पुलअप्स घर पे हो सकते हैं, कोई जिम नहीं चाहिए, कोई ट्रेनर नहीं चाहिए। और ये बात तुम्हें पता है, पर तब करोगे ना जब फ्री फायर और रील्स देखने से टाइम मिले। और अगर तुम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हो तो सल्यूट है भाई। लेकिन जिन लोगों ने अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो सोचो यार लाइफ में कर क्या रहे हो। और हाँ, मुझे पता है मेरी ये बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, लेकिन सच ये है जब तक बॉडी एक्टिव नहीं होगी पोस्चर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और अगर अभी तक तुम बस फोन पे वीडियो देख रहे हो, कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर देखने से नहीं आता, वो एक्शन लेने से आता है दोस्त। और मैं तुम्हें बता दूं, साइंस भी कहता है अगर तुम लो फील कर रहे हो तो सिर्फ सीधा खड़े होने से ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ सीधा खड़े होने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10x तक बढ़ सकता है। चाहो तो अभी ट्राई कर सकते हो। और सुनो, जब तुम पब्लिक में खड़े हो तो अपनी बॉडी को ऐसे कैरी करो जैसे तुम अपनी जगह डिजर्व करते हो। और हाँ, सीधा खड़ा रहना शो ऑफ नहीं होता, वो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लेकिन सिर्फ खड़े होने का पोस्चर और एंगल ही सब कुछ नहीं होता। कई लोग खड़े तो होते हैं लेकिन उनका बॉडी हर 2 सेकंड में हिलता रहता है। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 2, फिजिटिंग। इमेजिन करो तुम किसी से बात कर रहे हो, बात बढ़िया चल रही है, सब ठीक है, लेकिन हर 2 सेकंड में कभी तुम बाल सेट कर रहे हो, कभी शर्ट्स की स्लीव फोल्ड कर रहे हो, कभी पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, कभी निकाल रहे हो, कभी हाथ की उंगलियों को चटका रहे हो, कभी अपनी वॉच टच कर रहे हो। और पैर, वो तो हर 5 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अब सोचो तुम खुद क्या फील करोगे अगर सामने वाला तुमसे बात करते समय ऐसा करे। सबकॉन्शियस में एक ही थॉट ट्रिगर होता है कि ये बंदा नर्वस लग रहा है, या इससे अपनी बात पे भरोसा नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है। ये होती है फिजिटिंग, मतलब हर सेकंड कुछ ना कुछ हिलाना, कभी हाथ, कभी पैर, कभी पेन घुमाना। चाहे तुम्हारी बातों में कितना भी दम हो, लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी हर 2 सेकंड में हिल रहा है तो समझ लो तुम्हारा इंप्रेशन वहीं हल्का पड़ रहा है। मैंने खुद नोटिस किया है, जब लोग पब्लिक में खड़े होते हैं, चाहे किसी ग्रुप में हो, किसी से बात कर रहे हो या सिर्फ चुपचाप बातें सुन रहे हो, तो कुछ लोग हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई बार बार अपनी वॉच को देख रहा होता है, कोई अपने पैर इधर उधर शिफ्ट कर रहा होता है, कोई अपने हाथों की उंगलियों से खेल रहा होता है। उन्हें लगता है कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है लोग सब देख रहे होते हैं। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सिंपल, स्टिल रहना सीखो, मतलब आराम से खड़ा रहना सीखो। अपने हाथ, पैर और आंखों को सबको कंट्रोल में रखो, अपने बॉडी को कमांड दो। मुझे पता है अगर तुम्हारी हैबिट पहले से फिजिट करने की है तो पहले दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम इस पर कंट्रोल ला सकते हो। ओके, एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है, बहुत लोग जब खड़े होते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता अपने हाथों को लेके क्या करें, कहाँ रखें, कैसे रखें। हाथ अंदर डालें, बाहर रखें, जोड़ कर रखें, क्या करें। और इस कंफ्यूजन में वो फिजिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है तो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सॉलिड सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हें हाथों की 3 ऐसी पोजीशन बताने वाला हूँ जो कॉन्फिडेंट लगती है, स्टाइलिश भी दिखेगी और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। लेकिन एक और गलती है जो लोग खड़े होते वक्त बिना बोले कर जाते हैं, मिस्टेक नंबर 3,
लुकिंग डाउन और अराउंड। मान लो तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। इंटरव्यू रूम में एंटर करते ही सब कुछ स्लो मोशन लगता है। तुम्हारे सामने 3 लोग बैठे हैं। एक ने फाइल उठाई, दूसरा तुम्हें देख रहा है और तीसरा डायरेक्टली तुमसे पूछता है, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लेकिन उस मोमेंट में तुम्हारा सर नीचे है, तुम्हारे आंखों का फोकस इधर उधर भटक रहा है। तुम सीधा उनकी आंखों में देख के बात नहीं कर पा रहे हो। उन्हें 5 सेकंड भी नहीं लगता तुम्हें जज करने में। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, शी इज नॉट रेडी। नेक्स्ट, लुकिंग डाउन और अराउंड इज नॉट जस्ट अ स्मॉल बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक। ये बॉडी लैंग्वेज की सबसे बड़ी मिस्टेक होता है जो सामने वाले को क्लियरली मैसेज देता है तुम नर्वस हो या तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि आइज बराबर कॉन्फिडेंस प्लस प्रेजेंस प्लस रिस्पेक्ट। हम नर्वस होने पर 2 काम करते हैं, या तो नीचे देखने लगते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं। ये हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस रिएक्शन होता है जब ब्रेन नर्वस फील करता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सिंपल है भाई, लेकिन मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलने वाला कि आंखों के बीच में देखो या चिन पे फोकस करो। ये सब थ्योरी की बातें हैं, रियल लाइफ में काम नहीं करती और तुम्हें भी ये पता है। अगर तुम्हें आई कॉन्टैक्ट करने में अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्रैक्टिस करो घर से, अपने भाई से, पापा से, मम्मी से। जब भी बात करो उनकी आंखों में देखो और जब भी बाहर जाओ, शॉप में, लिफ्ट में, गली में, छोटी छोटी जगह पे लोगों से आंख मिलाने की आदत डालो। ये ऑकवर्ड लगेगा, शुरू में होगा भी नहीं, लेकिन वहीं से तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर तुम इंटरव्यू, कॉलेज या किसी सरकारी जगह जा रहे हो तो सिंपल रूल फॉलो करो। तो जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो तो लोगों से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन बना के रखो। तुरंत नीचे या इधर उधर मत देखो, स्माइल करो, फिर नेचुरली जाके अपने प्लेस पे बैठो। और जब भी तुम आंसर दे रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सभी को देखो, जिससे तुम सबसे कनेक्टेड फील करोगे। आई कॉन्टैक्ट का मतलब न घूरना है न अवॉइड करना है, बस कामली आंखों में देखना है। लेकिन सिर्फ आंखों का कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होने से बात नहीं बनेगी। अगर तुम खड़े हो लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्लोज है तो कॉन्फिडेंस फिर भी लो फील होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक नंबर 4, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। क्या तुमने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? मैंने तो किया है और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जब मैं किसी नए ग्रुप के पास खड़ा होता था या जब किसी पब्लिक इवेंट में सब अननोन लोग मेरे आसपास होते थे तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती थी पता है? हाथ फोल्ड हो जाते थे, पैर एक दूसरे से क्रॉस कर लेते थे, नजर जमीन पे या साइड में भागने लग जाती थी। साइंस भी कहता है लोग तुम्हारी कॉन्फिडेंस का लेवल सिर्फ 7 सेकंड में ही डिसाइड कर लेते हैं बिना एक शब्द बोले। इमेजिन करो, एक ग्रुप है, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का थोड़ा दूर बेंच के पास खड़ा है, आर्म्स फोल्डेड, लेग्स क्रॉस किए हुए, पीछे झुका हुआ और फोन में घुसा हुआ है। उसका बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा होता है मुझसे बात मत करो। जब तुम अपने हाथ फोल्ड कर लेते हो, पैर क्रॉस कर लेते हो तो तुम क्या सोच रहे हो? वो मैटर नहीं करता, लेकिन अनकॉन्शियसली तुम ये सिग्नल दे रहे होते हो, आई एम नॉट ओपन, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जो लड़के की मैंने अभी तुम्हें स्टोरी बताई, उस टाइप के लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, मेट्रो में, कॉलेज कैंटीन में, तुम्हारे आसपास, या हो सकता है तुम खुद हो। अब अपने आप से सवाल पूछो, मेरा बॉडी लैंग्वेज लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या उन्हें दूर कर रहा है? अब तुम्हारा सवाल हो सकता है तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है भाई, बॉडी को ओपन करना सीखो, हाथ नेचुरली साइड में रखो, फोल्ड मत करो, पैर शोल्डर विड्थ पे रखो, क्रॉस मत करो, नजर इधर उधर मत भगाओ, लाइट आई कांटेक्ट रखो। जब तुम रिलैक्स और ओपन पोस्चर में खड़े होते हो तो तुम्हारा प्रेजेंस डबल पावरफुल लगता है। ओके, अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा भाई हाथ फोल्ड नहीं करने, पैर क्रॉस नहीं करने, तो फिर करना क्या है, खड़ा कैसे हो? रिलैक्स। अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसे लीडर टाइप स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग पोजीशन जिनके वजह से तुम अब तक इस वीडियो को स्किप नहीं कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट वाला पोजीशन गेम चेंजर है। पहली पोजीशन है मिलिट्री पोज। जब स्टाइलिश नहीं, फॉर्मल दिखना जरूरी हो। कभी कभी तुम ऐसे मोमेंट में होते हो जहां तुम्हें स्टाइलिश नहीं, फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है, जैसे बैंक के काउंटर पे खड़े हो, किसी सीनियर टीचर के सामने हो या किसी ऑफिस या हॉस्पिटल में हो। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाथ कहाँ रखें। तो उस वक्त तुम एक चीज यूज कर सकते हो, वो है मिलिट्री पोज। बिल्कुल एक सोल्जर की तरह दोनों हाथ पीछे ले जाओ और लाइटली एक हाथ से दूसरे हाथ पकड़ लो, रिलैक्स पर स्ट्रेट। और अगर तुम्हें किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो इसी पोज का एक और वर्जन है, हाथ सामने जेंटली होल्ड करना, जैसे थॉमस सेल्वी करता है। ये दोनों पोजीशन एक ही सिग्नल देते हैं, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल। तुम कुछ बोले बिना भी ऑथोरेटिव लगते हो, ना ओवर कॉन्फिडेंट ना नर्वस, बस एकदम बैलेंस्ड, एकदम रिस्पेक्टफुल। इसी पोज को पीएम मोदी, आर्मी ऑफिसर और टॉप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी यूज करते हैं जब उन्हें एक नेचुरल, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल इमेज दिखानी होती है। तो आज के बाद जब भी तुम पब्लिक में ऑकवर्ड फील करो, कंफ्यूज हो कि हाथ कहाँ रखूं, बस ये मिलिट्री पोज याद रखना, ये तुम्हें ऑकवर्ड बनाने से बचाएगा। सेकंड है
ट्रायंगल पोज। एनिमल किंगडम से शुरू करते हैं। जंगल का एक सिंपल रूल होता है, जो दिखता है बड़ा वही माना जाता है पावरफुल। इसलिए सबसे पावरफुल एनिमल्स लायन और गोरिल्ला अपने साइज और बॉडी को बड़ा दिखाने के लिए बॉडी पोस्चर का यूज करते हैं। हर पावरफुल एनिमल अपने बॉडी का साइज बड़ा दिखाता है, टू शो डोमिनेंस, टू क्लेम स्पेस, टू रेडिएट पावर। एज ए ह्यूमंस हम भी एग्जैक्टली ऐसे ही हम भी खुद को पावरफुल और डोमिनेट दिखाने के लिए ऐसे मल्टीपल बॉडी जेस्चर का यूज कर सकते हैं, और उसी का एक एडवांस वर्जन है ट्रायंगल पोज। इसलिए तुम देख सकते हो हर एक पावरफुल लीडर और हाई स्टेटस लोग इस पोजीशन का यूज करते हैं। बेशक ये एक पावरफुल स्टैंडिंग पोजीशन है, बट अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये तुम्हें वीक और नर्वस भी दिखा सकता है। इसलिए इसे करने का सही तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। स्टेप 1, सीधा खड़े हो जाओ। स्टेप 2, हाथों को कमर के बिल्कुल सामने रखो, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। स्टेप 3, एल्बोस को बाहर की तरफ पुश करो। स्टेप 4, फिंगर्स नेचुरली ट्रायंगल शेप में रखो, कंफर्टेबल और फर्म। यही वजह है कि तुम देखोगे बॉस लोग, पब्लिक स्पीकर्स, प्रिंसिपल्स और इवन मिलिट्री ऑफिसर्स सब इस टाइप के पावर स्टैंस का यूज करते हैं। लेकिन याद रखना ये एक हाईली एग्रेसिव स्टैंडिंग पोजीशन है जो सीधे सीधे डोमिनेंस को प्रेजेंट करता है। इसलिए हमेशा इसे सही जगह और सही से इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं एक ऐसे रिलैक्स बट क्लासी पोज की जो तुम्हें स्टाइलिश भी बनाता है और अप्रोचेबल भी। दैट्स कॉल्ड वन हैंड रूल। ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टैंडिंग पोजीशन है, और ये वही पोज है जो तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स, स्पीकर्स और लीडर्स बार बार यूज करते हैं। न ज्यादा ओवर न ज्यादा हार्ड है, बस क्लासी और स्टाइलिश है। तुम अभी जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो, बस एक सिंपल चेंज करो अपनी बॉडी में। सिर्फ अपने एक हाथ को अपनी जीन्स या ट्राउजर के पॉकेट्स में डाल दो, लेकिन ध्यान रहे पूरा हाथ नहीं, सिर्फ आधा, और अंगूठा हमेशा पॉकेट के बाहर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अंगूठा बाहर होता है तो तुम ओपन और ग्राउंडेड लगते हो, और जब पूरा हाथ अंदर चला जाता है तो लगता है तुम नर्वस या हाइड कर रहे हो कुछ। अगर तुम्हें कभी समझ ना आए कि हाथ का क्या करूं, कैसे रखूं, तो सही भी लगे और थोड़ा कूल और स्टाइलिश भी दिखूं, तो ये पोज तुम यूज कर सकते हो, बट सिर्फ इनफॉर्मल प्लेस में, टीचर या बॉस के सामने नहीं। चाहो तो एक हाथ पॉकेट में और दूसरे हाथ से जेस्चर भी यूज कर सकते हो, जैसे हाई स्टेटस लोग करते हैं। तो ये था कुछ कॉमन स्टैंडिंग मिस्टेक और उनका सोल्यूशन, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो माफ करना। ओके, तुमने खड़े होने का तरीका तो जान लिया, लेकिन चलने का सही तरीका जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रही है। मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।